गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखे थे और अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है tan इनवर्स -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ हम लोग कुछ फॉर्मूला दिया गया है, ये आप देख लो। यहाँ आपका जैसे साइन इनवर्स, ये सभी के केस में आपका जो एंगल है वो माइनस में दिया गया है, और जब ये एंगल माइनस में दिया गया हो तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे जब साइन इनवर्स का एंगल जब माइनस में होगा तो इस माइनस को हम बाहर यहाँ निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम साइन इनवर्स x लिखते हैं। कॉस इनवर्स में जब ये माइनस होगा तो इसे हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आपने यहाँ पे जब पाई लिख दिया है तो यहाँ पे ये जो माइनस है वो आपका यहाँ पे हट जाएगा। जैसे कि इस केस में यहाँ पे ये माइनस था, जब आपने इस माइनस को यहाँ रखा है तो इस जगह पे ये x जो है वो माइनस में नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप ये जो tan इनवर्स -x है, जब इसे आप बाहर निकालोगे इस जगह पे तो ये आपका x पॉजिटिव हो जाएगा। कॉट इनवर्स -x, इसके लिए भी आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स x करना होगा। सिमिलरली आपका सेक इनवर्स -x के लिए भी पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, और कॉस इनवर्स -x के लिए भी माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो अब हम जब यहाँ इस क्वेश्चन को जब हम बना रहे हैं ये tan इनवर्स -1, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है तो ये माइनस को हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर ऐसे भेज देंगे, और जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये वाला जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें देखना है कि जो tan का जो रेंज होता है, tan का रेंज देखने के लिए आप थोड़ा सा पीछे देख लो। ये देखो, ये है आपका tan का रेंज। तो tan का रेंज आपका होता है -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं कि आपका tan के किस वैल्यू के लिए ये आपका 1 आता है। तो ये आपका होता है tan π/4। π/4 आपका जो उसका रेंज था -π/2 से लेकर π/2 उसके रेंज में आ रहा है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। और ये माइनस किसके लिए है, ये माइनस जो आ रहा था इसके लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका कॉट इनवर्स -1 है। ठीक है, तो अगर कॉट इनवर्स का अगर देखें तो यहाँ आप देखो, कॉट इनवर्स का अगर माइनस चेंज करना हो तो हमें इसे लिखना होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस अगर हटाना है तो आप यहाँ क्या करोगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। ठीक है, अब आपको देखना है कि कॉट के लिए कौन सा एक ऐसा वैल्यू है जिसके लिए ये 1 आता है ना। तो आपको पता होगा कि tan 45 डिग्री हो या cot 45 डिग्री, दोनों के लिए आपका ये वैल्यू 1 आता है। तो जो 45 डिग्री है वो तो डिग्री में है, आपको उसे रेडियन में लिखना होगा। तो 45 डिग्री के लिए रेडियन होता है π/4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पूरे वैल्यू को हम π/4 लिख सकते हैं, और ये आपका पाई है तो 4 -1 तो 3 π/4 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स -√3/2। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका माइनस जब हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस इधर आएगा और ये जो एंगल होगा ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो ये आपका होता है साइन 60 का। साइन 60 को आप अगर रेडियन में लिखो तो ये पूरा वैल्यू आपका हो जाएगा π/3, और ये माइनस था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो साइन इनवर्स -√3/2 है, इसका वैल्यू आपका कितना आ गया, -π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जगह पे आप देखो, ये आपका है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पे आपको ये माइनस दिखाई दे रहा है, इसे हम बाहर करेंगे तो ये आपका माइनस इस जगह पे है, और ये आपका साइन इनवर्स देखो यहाँ पे आपका माइनस हट चुका है। बाकी ये तो आप
जो क्वेश्चन था वही हमने लिखा है। तो अब आप ये जो साइन है, साइन को हमने साइन लिखा है, π/3 को π/3 लिखा है, ये आपका माइनस और माइनस ये क्या हो गया प्लस। और आपको यहाँ पे ये देखना है कि साइन के किस वैल्यू के लिए ये आपका 1/2 आता है, तो आपको ये π/6 के लिए आता है ना। और जब आप इसे इसे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा π/2 मतलब 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन आर्क कॉस -1/2। आर्क का मतलब कॉस इन्वर्स है ना, तो ये हमने साइन लिखा है कॉस इन्वर्स -1/2। अब हम अगर इस माइनस को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है साइन और ये आपका पाई माइनस कॉस इन्वर्स, और ये गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, तो यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि कॉस के किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है। तो आपको पता है कि कॉस 60 का वैल्यू आपका 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपका 60 का वैल्यू मतलब π/3। तो साइन पाई माइनस और इसके लिए हम लिखेंगे π/3। अब ये 3 यहाँ आएगा तो 3 - 1 2 π/3। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि 2π/3 मतलब कितना 120 डिग्री। 120 डिग्री आप समझ रहे हो, तो साइन 120 डिग्री कितना आ जाएगा, जितना आपका साइन 60 का वैल्यू होता है ना। तो इस तरीके से आप इसे √3/2 इसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे 60 नहीं है, अगर कॉस 30 लिखना चाहते हो तो उससे भी आपका √3/2 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। तो यहाँ पे आप देखो ये जो माइनस है इसको हम लोग बाहर कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया tan इनवर्स √3। अब ये कॉस के अगर माइनस के वैल्यू को आप अगर बाहर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अभी आप ये देखो ये साइन को साइन हमने लिखा है और ये आपको पूछा गया है कि आप tan के किस वैल्यू के लिए आपका √3 आता है। तो आपको पता होगा कि tan 60 का वैल्यू आपका √3 आता है। 60 का मतलब π/3। तो ये माइनस के लिए माइनस और ये आपका 60 के लिए π/3 है। ये पाई को हमने पाई लिखा है और कॉस के किस वैल्यू के लिए आपका ये √3/2 होता है। तो आपको पता है कॉस 30 आपका होता है √3/2। तो यहाँ हमने इस चीज़ को हमने π/6 यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा π/2 और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है tan 1/2 कॉस इनवर्स √5/3। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि आप इसमें बता नहीं पाओगे कि कॉस के किस वैल्यू के लिए आपका √5/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका वैल्यू है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग 2θ मान लेते हैं। तो अगर इसे 2θ मानोगे तो यहाँ का 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये हो जाएगा tan θ। ठीक है, जो कि हम लोग बाद में यहाँ पे ये tan θ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, tan θ का वैल्यू आप यहाँ पे निकालोगे। अगर इसे आप 2θ अगर मान लेते हो तो अब यहाँ पर आपका क्या है कि ये देखो, अगर कॉस इनवर्स √5/3 को अगर 2θ माना है तो √5/3 और कॉस अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2θ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने cos 2θ को √5/3 कह दिया। ठीक है, आपको पता है ना cos 2θ का आपका एक फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर θ और 1 + tan स्क्वायर θ, और ये आपका √5/3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये RHS से आप देखो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 3
में हम √5 माइनस कर रहे हैं न्यूमरेटर में, और फिर 3 से हम लोग प्लस कर रहे हैं √5 डिनोमिनेटर में। सेम यहाँ पे होगा। तो अगर न्यूमरेटर सपोज़ कि इससे इसे माइनस करोगे तो पता चलेगा कि आपका ये 1 और 1 कैंसिल आउट होगा, और ये 10 और ये 10 दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपका 2 10 स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप अगर नीचे में देखो प्लस करना है, तो अगर इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस √5 और 3 प्लस √5। आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपका रूट अलाउड नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसे रेशनलाइज करते हैं, है ना। तो यहाँ भी हम लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, और रेशनलाइज करने से आपका क्या होगा कि ये आपका 3 माइनस √5 3 माइनस √5 ये आपका स्क्वायर होगा, और ये आपका a प्लस बी के फॉर्मूला में ये टूटेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 एंड √5 का स्क्वायर मीन्स 5, तो 9 माइनस 5 4, है ना। और ये आपका 3 माइनस √5 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे कि रूट बोथ साइड्स ले लेंगे। तो ये आपका जैसे अगर यहाँ पे इसका अंडर रूट लेते हो, और इस जगह पे भी अंडर रूट लोगे, तो आपका क्या होगा, ये आपका tan थीटा हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये आपका प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सपोज़ कि आप 4 लिखते हो, तो अगर √4 लिखोगे तो ये आपका सिर्फ 2 का रूट नहीं होता है, ये प्लस माइनस दोनों का रूट होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि प्लस और माइनस ये आपका दोनों ही वैल्यू है। बट आप एक चीज़ गौर करना, जो आपने यहाँ पे cos 2 थीटा जो आपने लिया है ना, तो ये आपका जो थीटा जो आपका है, जैसे आप मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप ये देखो, जो आपका ये cos इन्वर्स x का रेंज कहाँ तक होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है, ठीक है। याद रखना 0 से लेकर पाई तक। तो अभी आप ये देखो कि ये आपका जो 2 थीटा है, ठीक है, cos इन्वर्स है ना ये, तो cos इन्वर्स का मतलब ही है, जो भी आपने वैल्यू लिया, ये से आपने 2 थीटा लिया है, मतलब cos इन्वर्स का जो रेंज है वो कहाँ 0 से पाई तक होगा। तो cos इन्वर्स का रेंज का मतलब क्या है, ये तो 2 थीटा ही है ना, इसका मतलब 2 थीटा का जो रेंज होगा वो आपका 0 से लेकर पाई तक ही होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर 2 थीटा का वैल्यू इतना है, तो थीटा का क्या होगा 0 थीटा, और ये आपका हो जाएगा π/2। सिंपली हम लोग हर जगह पे आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 0 से लेकर π/2। 0 से लेकर π/2 का मतलब क्या है, ये 0 और ये π/2। इसका मतलब है कि हमारा जो रेंज होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब ये आपका दुविधा ख़त्म हो गया कि अब ये प्लस माइनस में हम सिर्फ प्लस ही लेंगे, क्योंकि tan जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस ही होता है। इसलिए यहाँ पे आपका ये tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2 ही होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपका साइन इन्वर्स sin 2π/3 है, हाँ, और इसे आपको सॉल्व करना है। तो आप देखो, अगर आप इसे देखोगे तो आप सिंपली ये कहोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, एक मिनट, हाँ देखो, अगर आप ये देखते हो साइन इन्वर्स x, तो इसे आप x लिख दोगे। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे ये देखते हो साइन इन्वर्स साइन और 2π/3, बट आपको याद है ना कि इसका जो साइन जो आपका जो रेंज होता है, यहाँ पे आपका जो रेंज होता है वो 2π/3 आप नहीं लिख सकते हो, है ना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इसे हमने यहाँ पे तोड़ दिया है। तो आप ये देख सकते हो, उसे sin π माइनस π/3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 3 यहाँ रखो और 3 में आप अगर 1 माइनस करो तो 2π/3 आ जाएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को आप π माइनस π/3 लिख सकते हो, है ना। और जब आप इसे ये देखोगे कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो इस हिसाब से ये आपका साइन π/3 हो जाएगा। और ये अब इसे आप साइन इन्वर्स, और ये साइन है तो साइन इन्वर्स साइन को साइन π/3 को π/3 आप लिख सकते। तो इस हिसाब से आपका साइन इन्वर्स साइन 2π/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको देखो, ये आपका दिया गया है साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इन्वर्स माइनस 3/2। तो फिर से ये आपका क्या है, ये माइनस जो एंगल है वो माइनस में है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम बाहर करेंगे। तो जब हम इसे बाहर करेंगे तो ये देखो साइन का साइन पाई बाई 2 माइनस, और इस जगह पे आप क्या करोगे, जब इसे बाहर करोगे तो ये आपका माइनस यहाँ आएगा और ये जो एंगल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि साइन के किस वैल्यू के लिए आपका ये √3/2 होता है। तो साइन 60 मीन्स पाई/3 के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने पाई/2 प्लस साइन इन्वर्स √3/2 लिखा है, और ये √3/2 के लिए पाई/3 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5π/6। तो अगर इसका अगर डायरेक्ट वैल्यू आप जानते हो तो आप इसे 1/2 लिखोगे, और अगर ये आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से क्या करोगे, आपको पता है कि साइन पाई/2 प्लस पाई/3 मतलब साइन 90 प्लस पाई/3 अगर करोगे, या सॉरी अगर साइन 90 प्लस थीटा आप अगर करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका 90 था और आपने जब कॉस में किया तो ये आपका पाई/3 आ जाएगा, है ना। तो कॉस पाई/3 मीन्स 60, है ना। तो कॉस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, और इसमें आपको ये देखना है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि अगर आपको अगर पीछे अगर कुछ भी अगर ऐसा कुछ भी जो बेसिक जो आपको समझ में नहीं आया है, इस वीडियो से आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि जब आप किसी भी आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को अगर सिंपलिस्ट फॉर्म में करना है तो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर a² माइनस x² अगर इस तरीके से हो, मतलब a² पहले हो और x² बाद में हो, वैसे केस में आप x को a sin थीटा या फिर a cos थीटा ले सकते हो। बट यही अगर आप अगर a² प्लस x² होगा, वैसे केस में आपको यहाँ पे a tan थीटा या इसका इन्वर्स a cot थीटा आप ले सकते हो। अगर इस x² को आप अगर आगे और a² को अगर पीछे लिखो, जैसे इस केस में x² माइनस a², तो उस केस में आप इसे x इज इक्वल टू a sec थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cosec थीटा लिख सकते हो। और लास्ट आपका है, अगर ये आपका अगर a माइनस x और a प्लस x अगर डिनोमिनेटर में हो, या फिर यही चीज़ आपका ये ऊपर में हो और ये नीचे में हो, वैसे केस में आपका x इज इक्वल टू क्या होगा, a cos 2 थीटा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो क्लोज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा तो आप देख लेना इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका ये tan इन्वर्स दिया गया है, और ये दिया गया है x a² माइनस x²। तो इसका आप यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले से, ठीक है। तो a² माइनस x² ये दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये x को हमने क्या माना है, a sin थीटा, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो अभी आप ये देखो tan इन्वर्स a sin थीटा a², और ये x² की जगह पे हमने a² sin² थीटा लिखा है। और जब इसे आप a sin थीटा लिखा है आपने, और ये a² को आप अगर कॉमन ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा a² 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि जब आप साइन थीटा है और ये √1 माइनस sin² थीटा है, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, cos² थीटा, cos² थीटा, और अगर अंडर रूट से हटाओगे तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स ये, और ये आपका tan थीटा। तो tan इन्वर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब आप यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे अगर थीटा लिखना चाहो या फिर साइन थीटा हो, तो इसे आप क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू x बाई a। और अगर थीटा अगर होगा तो ये साइन इन्वर्स उधर चला जाएगा, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स x बाई a। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।